लेट्स जेंटलमैन डिस्कस अबाउट पाकिस्तान अफेयर्स। आज हमारा थर्ड वाला लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला एमसीक्यूज आज सिंधी लैंग्वेज के बारे में। सिंधी जो अल्फ़ाबेट है, जो प्रेजेंट सिंधी अल्फ़ाबेट है, वो सबसे पहले लिखे थे सर बार्टर फेरर ने इन 1883। सिंध वालों के लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 1883 में सर बार्टर फेरर ने लिखे थे। देन अंजमन हमायत इस्लाम के बारे में है कि फाउंडेड की गई 1884 में। सिंध मदरसतुल इस्लाम, सिंध मदरसा बिल्ट बाय हसन अली अफंदी ने 1 सितंबर 1885 में सिंध जो मदरसा बिल्ट किया था, तमीर किया था, वो हसन अली ने। पहला एमसीक्यू सेकंड है जी, 1885 में बिल्ट किया गया। देन डीजे साइंस कॉलेज यानी दीवान जेठमल साइंस कॉलेज वाज ओपन बाय गवर्नर ऑफ बॉम्बे ने ओपन किया था। लॉर्ड रे, इसका नाम क्या था? लॉर्ड रे, ऑन 17 जनवरी 1887 में। ठीक है। देन इस्लामिया हाई स्कूल पेशावर वाज फाउंडेड इन 1890 में फाउंड किया गया था इसे। मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी वाज इस्टेब्लिश इन 1920 1920। ट्रीटी ऑफ अमृतसर ट्रीटी टुक प्लेस इन 1876, जिसके नतीजे में कश्मीर सोल्ड आउट हुआ था। देन कश्मीर वाज सोल्ड टू गुलाब सिंह इन 1845 में। NWF वाज गिवन स्टेटस ऑफ प्रोविंस इन 1901 में। ठीक है, 1901 में NWF को प्रोविंस का एक दर्जा दिया गया और 1905 में बांग्लादेश को। देन शेक्सपियर, नॉट विलियम शेक्सपियर, ठीक है, ये खाली शेक्सपियर है, वाज द गवर्नर ऑफ बनारस के गवर्नर थे। ठीक है। मोहम्मदन पॉलिटिकल एसोसिएशन वाज फॉर्म्ड इन 1903 1903 में जो मोहम्मदन पॉलिटिकल एसोसिएशन बनी। देन पार्टीशन ऑफ बंगाल अनाउंस्ड ऑन 1 सितंबर 1905 और अनल हो गई, 1911 में अनल हो गई थी। ठीक है, 1905 में अनाउंस की गई। ठीक है, सितंबर 1905 में, लेकिन अक्टूबर में इसको इम्प्लीमेंट करवाया गया लॉर्ड कर्जन की मौजूदगी में। ठीक है। देन पार्टीशन ऑफ बंगाल अनल्ड मतलब ख़त्म हो गई 10 दिसंबर 1911 बाय लॉर्ड हार्डिंग्स। ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट वाज स्टार्टेड अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, हिंदुओं ने स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट की। बंगाल डिवाइडेड इन ईस्ट बंगाल, ठीक है, यानी मुस्लिम मेजोरिटी वाला, वेस्ट बंगाल जिसमें हिंदू मेजोरिटी थी, इन जुलाई 1905 बाय लॉर्ड कर्जन। ठीक है, ऊपर जिक्र हो चुका है, ये अनल भी ख़त्म भी हो गई थी 1911 में। कैपिटल ऑफ मुस्लिम बंगाल वाज ढाका एंड डेट ऑफ हिंदू बंगाल वाज कलकत्ता। ठीक है, मुस्लिम बंगाल का जो ईस्टर्न बंगाल का जो कैपिटल था वो था ढाका और जो वेस्टर्न बंगाल उसका कैपिटल था कलकत्ता। देन पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज अनल्ड ऑन 12 दिसंबर 1911 बाय किंग जॉर्ज वी एंड क्वीन मैरी। ठीक है, क्वीन मैरी के आर्डर पे इसको ख़त्म कर दिया, अनलमेंट कर दी गई। देन प्रेसिडेंट ऑफ शिमला डेपुटेशन 1906 में हुआ। उसका प्रेसिडेंट कौन था? प्रेसिडेंट थे वाज आगा खान सोइम। ठीक है, आगा खान 3 भी कह सकते हैं, और सेक्रेटरी थे मोहसिनुल मुल्क। मुस्लिम लीग फाउंडेड इन 30 दिसंबर 1903 एट ढाका। Muslim League was formed in the annual session of Muslim Education Conference in Dhaka with the proposal of नवाब सलीमुल्लाह। नवाब सलीमुल्लाह के प्रपोजल पे उन्होंने एनुअल जो सेशन किया था। देन जी हेडक्वार्टर ऑफ मुस्लिम लीग वाज एस्टैब्लिश एट लखनऊ पे हेडक्वार्टर एस्टैब्लिश किया था इसका। इनिशियल मेंबरशिप ऑफ मुस्लिम लीग वाज, इनिशियल जो मेंबर थे इसकी मेंबरशिप थी वो 400 लोगों पर मुश्तमिल थी। मोहम्मद अली जौहर रोड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मुस्लिम लीग। मोहम्मद अली जौहर ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मुस्लिम लीग का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, जिसे नाम दिया गया द ग्रीन बुक, ये भी याद रखिएगा। देन जी द इनॉग्रल सेशन ऑफ मुस्लिम लीग वाज प्रिजाइडेड बाय नवाब मुस्लिम मुल्क। ठीक है, जो इनॉग्रेशन पार्टी होती है या सेशन होता है उसको जो प्रिजाइड किया था, उनके जो सदर थे वो थे नवाब सलीमुल्लाह, जो पहले सेक्रेटरी भी थे। Inaugural address was delivered by Nawab Waqarul Mulk. Then first session of Muslim League was held on 30th December 1907 at Karachi। कराची में हुआ पहला सेशन और 1907 में हुआ। Then first session of Muslim League held in Karachi 31st December 1907 was presided by
आदम पीरी बाई ऑफ बॉम्बे, ठीक है, याद रखिएगा। द ओरिजिनल नेम ऑफ मोहसिन उल मुल्क वाज मेहदी अली खान। ओरिजिनल नेम ऑफ वकार उल मुल्क मौलवी मोहम्मद शाह। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग वाज आगा खान सोइम, ठीक है, 1913 तक ये रहे। देन सर आगा खान रिमेंड परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग टिल 1913। फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी वाज आगा खान सोइम, ठीक। आगा खान सोइम वाज बोर्न इन कराची एंड वाज बरीड इन इजिप्ट। मिस्र में ये इंतकाल कर गए थे, लेकिन इनकी पैदाइश कराची में हुई थी। रियल नेम ऑफ आगा खान सोइम वाज सुल्तान मोहम्मद शाह। फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ मुस्लिम लीग वाज हुसैन बिलग्रामी। सेक्रेटरी जनरल याद रखिएगा, पहले सेक्रेटरी जनरल कौन थे? हुसैन बिलग्रामी। सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग वाज सर अली मोहम्मद खान वैन आगा खान सोइम वाज रिजाइंड इन। आगा खान सोइम ने रिज़ाइन कर दिया 1913 में। फिर आए सर अली मोहम्मद खान। सर मोहम्मद शफीक वाज सेकंड जनरल सेक्रेटरी ऑफ मुस्लिम लीग, सेकंड जनरल सेक्रेटरी थे, ठीक है। सैयद अमीर अली एस्टैब्लिश मुस्लिम लीग लंदन। सैयद अमीर अली ने मुस्लिम लीग लंदन एस्टैब्लिश की, कब? 1908 में। कायद अटेंडेड फर्स्ट टाइम मुस्लिम लीग सेशन इन 1912, ठीक है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने सबसे पहले जो अटेंड किया था सेशन मुस्लिम लीग का 1912 में, और 1913 में उन्होंने शमूलियत अख्तियार कर ली। 1913 में जेंटलमैन 1913 में वो मुस्लिम लीग के भी मेंबर थे और इंडियन कांग्रेस के भी मेंबर थे। देन कायद रिज़ाइन फॉर इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट रॉलेट एक्ट इन 1919, ठीक है। जब रॉलेट एक्ट आया तो उसके प्रोटेस्ट में कायद आज़म ने रिज़ाइन कर दिया था। कायद आज़म बिकेम मुस्लिम लीग प्रेसिडेंट। कायद आज़म मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट बने 1919 से लेकर 1924 तक। कायद ज्वाइन मुस्लिम लीग 10 अक्टूबर 1913, 1913 में ज्वाइन की। सैयद अमीर अली रिज़ाइन फ्राम मुस्लिम लीग इन 1930 में। सैयद अमीर अली ने 1913 में रिज़ाइन कर दिया था। सैयद अमीर अली वो पहले इंसान थे जिन्होंने मुस्लिम लीग लंदन का क़याम किया। कायद रिज़ाइन फ्राम कांग्रेस एंड होम रूल लीग इन दिसंबर 1920 नागपुर सेशन, ठीक है। कायद आज़म ने रिज़ाइन किया कांग्रेस से और होम रूल लीग स्टार्ट की 1920 में नागपुर सेशन में। बिकेम मुस्लिम लीग प्रेसिडेंट इन 1916 में वो मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट भी बन गए। अच्छा, इसके चेक कर लीजिएगा, काउंटर चेक कर लीजिएगा कि 1916 में बने या फिर 1919 से 1924 तक बने। कायद हेल्स ज्वाइन मुस्लिम लीग मेंबरशिप ऑफ मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस फॉर 7 ईयर। 7 साल तक वो मुस्लिम लीग और उसके कांग्रेस के मेंबर रहे। देन कायद आज़म प्रिजाइडेड द मुस्लिम लीग लखनऊ पैक्ट, ठीक है। लखनऊ सेशन जो हुआ 1916 में, ठीक है, उसमें मुस्लिम लीग की तरफ से प्रिजाइड भी किया था, और दिल्ली सेशन जो हुआ 1920 में उसको भी प्रिजाइड किया। दैन जी लॉर्ड मोंटो केम टू इंडिया एज अ वाइसराय इन 1950। लॉर्ड मोंटो जब आए वाइसराय के लिए तो 1950 का ईयर चल रहा था। मोंटो मार्ले रिफॉर्म्स 1909 इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट। 1909 में जो मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स आई थी या लॉ आया था जिसे कहा जाता है, उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट का जिक्र किया गया था। मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स, मिंटो वाज एन इंडियन वाइसराय एंड मार्ले वाज अ स्टेट सेक्रेटरी फॉर इंडिया, ठीक है। इसमें मिंटो और मार्ले दो अलग-अलग शख्सियत है। मिंटो वाज एन इंडियन वाइसराय एंड मार्ले वाज अ स्टेट सेक्रेटरी फॉर इंडिया। मोंटेगू चैमफोल्ड रिफॉर्म्स 1919 में आई। मुस्लिम लीग डिमांडेड प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ रूल फॉर इंडिया इन 1913। मुस्लिम लीग ने ये डिमांड की कि इंडियन को ही इंडियन पे हुकूमत करने का हक़ दिया जाए, ठीक है। कानपुर मॉस्क इंसिडेंट हुआ था, टुक प्लेस इन 1913, 1913 में हुआ। जलियांवाला बाग इज़ इन अमृतसर में है। इट वाज प्लेस वेयर अ नंबर ऑफ इंडियन किल्ड बाय इंग्लिश ऑन 13 अप्रैल
1919 में जलियांवाला बाग का इंसिडेंट हुआ, जिसमें बहुत सारे लोग अट्रॉसिटी, अंग्रेज़ एक जनरल की तरफ से जो अट्रॉसिटी हुई थी जनरल डायर की तरफ से, तो मारे गए थे, जिससे जलियांवाला बाग इंसिडेंट या जलियांवाला इंसिडेंट कहा जाता है। ठीक है, ये एक बाग है अमृतसर में, इसमें ये याद रखिएगा। दैन जनरल डायर वाज द आर्मी कमांडर ऑफ अमृतसर ड्यूरिंग जलियांवाला बाग स्लॉटर्स। ठीक है, जलियांवाला बाग स्लॉटर हुआ 1909 में, जिसमें बहुत सारे, तकरीबन कहा जाता है कि बहुत सारे लोगों का खून बहाया गया, तीनों तरफ दरवाजे बंद करके और चौथी तरफ से हमला करके। लखनऊ पैक्ट केम इन नवंबर 1916। लखनऊ पैक्ट हुआ 1916 में। होम रूल मूवमेंट वाज फाउंडेड बाय मिसेस एनी बेजेंट एन इंग्लिश पारसी लेडी इन 1916 आफ्टर लखनऊ पैक्ट। ठीक है, होम रूल मूवमेंट स्टार्ट हुई या फंड की गई, इस्टेब्लिश किया मिस्टर एनी ने बेजेंट, जो एक इंग्लिश पारसी, मतलब एक इंग्लिश फारसी लेडी थी, 1916 के बाद या लखनऊ पैक्ट के बाद। रॉलेट एक्ट वाज पास्ड इन 1919। रॉलेट एक्ट पास हुआ 1919 में। खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुई 1919 में और एंड हो गई 1921 में। अच्छा, इसका भी चेक कीजिएगा, ये आई थिंक 1924 में एंड हुई थी, इसका चेक कीजिएगा। ऑल इंडियन खिलाफत कमेटी वाज फाउंडेड इन बॉम्बे ऑन 5 जुलाई 1919 एंड सेठ चुटानी थे वो पहले प्रेसिडेंट, वो फर्स्ट प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट थे ऑल इंडिया खिलाफत मूवमेंट के। फर्स्ट मीटिंग ऑफ खिलाफत ऑल इंडिया खिलाफत मूवमेंट वाज हेल्ड इन 1919, 1919 में हुई एंड वाज प्रेसिडेंटेड बाय मौलवी फजलुल हक ऑफ बंगाल। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर बॉम्बे में था। खिलाफत डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 27 अक्टूबर 1919। इंडियन खिलाफत डेलीगेशन मीट विद लॉयल जॉर्ज। ठीक है, लॉयल जॉर्ज इंडियन जो खिलाफत का डेलीगेशन था, एक वफद था, वो मिला, किससे मिला? लॉयड जॉर्ज। मोपाला अपराइजिंग इज़ इन मालाबार 1921 में। अच्छा, चूरी चोरा इंसिडेंट टुक प्लेस इन 1922 में। जलियांवाला बाग 1919 में और चूरी चोरा 1922 में। ठीक है, दो इंसिडेंट मशहूर है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ बाय गांधी। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी ने स्टार्ट की बिकॉज ऑफ चूरा चोरी इंसिडेंट इन 1922। शुदी एंड सनकटन मूवमेंट वाज स्टार्टेड एट द एंड ऑफ तहरीक खिलाफत। ठीक है, शुदी और ये हिंदियों की तहरीक है, वो स्टार्ट की गई जब खिलाफत एंड हो गई, तहरीक खिलाफत एंड हो गई। सनकटन मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय पंडित मालविया। सनकटन ये इंडियन एक हिंदुइज़म की एक तहरीक है, वो स्टार्ट हुई बाय पंडित मालविया। ट्रीटी ऑफ लोजान वाज साइंड इन 1923 में ट्रीटी ऑफ लोजान साइन हुई। मुस्तफ़ा कमाल फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ तुर्की ऑन 23 अक्टूबर 1923 में फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, उन्होंने खिलाफत को ख़त्म करके एक नेशन स्टेट सिस्टम का कंसेप्ट दे दिया अपनी इम्पीरियलिज़म को। अतातुर्क मीन्स द फादर ऑफ तुर्क। अतातुर्क मतलब एक नाम नहीं है, एक लक़ब है। खिलाफत वाज अबॉलिश्ड इन 1924। लास्ट खलीफा ऑफ तुर्किश स्टेट वाज अब्दुल मजीद अफंदी। हिजरत मूवमेंट टुक प्लेस इन 1924। हिजरत मूवमेंट 1924 में स्टार्ट हुई। रेशमी रुमाल मूवमेंट ऑफ 1915। रेशमी रुमाल मूवमेंट कब हुई? 1915 में, स्टार्टेड बाय मौलवी महमूद हसन में। मौलवी महमूद हसन ने स्टार्ट की। लॉर्ड रिपन इज़ एसोसिएटेड विद द हंटर कमीशन। ठीक है, लॉर्ड रिपन की जो एसोसिएशन थी वो हंटर कमीशन में थी। लॉर्ड डाल हाउस इज़ एसोसिएटेड विद वुड डिस्पैच। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस इज़ एसोसिएटेड विद परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल। दिल्ली प्रपोजल प्रेजेंटेड बाय कायद मोहम्मद अली जिन्ना in March 1927. Nehru report was produced by Motilal Nehru in 1928. Then देखिएगा, शुएब कुरैशी was one Muslim members who took part in writing the नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, याद रखिएगा कौन से मुस्लिम मेंबर थे
जो नेहरू रिपोर्ट की राइटिंग में शामिल थे, शुएब कुरैशी। 14 पॉइंट ऑफ एम जिना, ठीक है, केम इन मार्च 1929 फ्राम दिल्ली, ठीक है, दिल्ली से कायद अज़म ने 14 नुकात पेश किए, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, 1927 में दिल्ली प्रपोजल आए थे, ठीक है, और 1929 में 14 नुकात आए थे। साइमन कमीशन 1927 विजिटेड इंडिया इन 1928 एंड कंसिस्टेड ऑफ 7 मेंबर्स। साइमन कमीशन 1927 में इंडिया विज़िट किया, ठीक है, 1928 में विज़िट किया और 7 मेंबर पर मुश्तमिल होते। ब्रिटिश कैबिनेट मिनिस्टर क्रिप्स केम्स टू इंडिया इन मार्च 1942 में। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड बाय गांधी ऑन 12 मार्च 1930, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट की गई 1930 में। साइमन कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1930 में साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी।